नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग बिटकॉइन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्विक वे में यहाँ पे मैं 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, मतलब वेरियस मल्टीपल टाइम फ्रेम से मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आने वाले 2 या 3 घंटे में क्या हो सकता है। एवरी 2 आवर्स में आपको नए वीडियोज़ देखने मिलेंगे। मैं लाइव सेशंस भी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। और एक और चीज़, जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, जो है ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मार्जिन भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है एंड जो विड्रॉल भी है 1 घंटे में आपको आ जाता है। सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर इसका अकाउंट आपको ओपन करना है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 5 दिन का जो लाइव सेशन है, मतलब जो ट्रेनिंग होती है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वन ऑन वन। ओके, 1 to 1 पर्सनली जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा वो आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें कवर की जाएगी। ओके, तो आप वो क्रिप्टो में यूज़ करो, इक्विटी में यूज़ करो, कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, जो हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आपके लिए मार्क कर लेता हूँ। जो ये लेवल है वो है रेजिस्टेंस का, और 68,800 और ऊपर की तरफ 69,000 के आसपास है। मतलब देखिए, जो हम लोग देख रहे हैं पिछले एक दिन से, मतलब अगर मैं आपको बताऊं पिछले मॉर्निंग से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है विच इज़ अराउंड 69,000। तो याद रखना, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ओके, रेजिस्टेंस जोन, जस्ट वेट अ मिनट, रेजिस्टेंस जोन विच इज़ अराउंड 68,800 के आसपास है। तो मैं इसको 69,000 लिख लेता हूँ। तो ऊपर नीचे आप समझ के लीजिए। ओके, क्योंकि जोन मार्क करना होता है, कभी भी कॉन्क्रीट लेवल्स पे डिपेंड मत रहिएगा। ओके, क्योंकि नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये है हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन। तो ये ऊपर की तरफ, उसके बाद ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है मैं बोलना चाहूँगा। जो अभी माइनर रेजिस्टेंस जोन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसी लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 67,700 और 600 के आसपास है। तो ये वाला लेवल भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो एक सपोर्ट था और इसी लेवल को इसने तोड़ा हुआ है पिछले 15-20 मिनट पहले। तो यहाँ पे अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी, ओके नहीं चाहिए, अभी ट्रेड नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। लाइव सेशंस देख सकते हो जहाँ पे मैं लाइव ट्रेड्स अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है। तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, थोड़ा बहुत और ऊपर आता है 67,700 या फिर 750 के आसपास, तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट के लिए। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखना कि 67,700 और 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है 67,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एवरी टाइम फ्रेम इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई टाइम फ्रेम मिस आउट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वहाँ पे क्यों इतना बड़ा मोमेंटम आया, क्योंकि आपने 1 आवर 1 डे के टाइम फ्रेम पर नहीं देखा हुआ है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना बड़ा ब्रेकआउट आता है, और उसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा आगे। तो अभी पहले समझ के लीजिए कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो लेवल है मैंने आपको मार्क किया था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो इसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, और ये ज़्यादा जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी लेवल से यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके फिर से नीचे की तरफ आया हुआ है, इसी लेवल से फिर से नीचे की तरफ आया था, और इसी लेवल को उसने ब्रेकआउट दिया था। तो ध्यान रखना, जो मैंने 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था, तो ये जो लेवल है 67,700 और 600 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 बार मार्केट बाउंस बैक किया है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा, मतलब समझ लीजिए नीचे की तरफ आता है, तो जो सपोर्ट रहेगा 66,200 के आसपास, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो 66,200 का ये सपोर्ट जोन है, वो ध्यान रखिएगा। ओके, एंड ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 67,800 और 700 के आसपास, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नीचे की तरफ आता है, तो ये लेवल को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे
ओवरऑल जो मोमेंटम है यहाँ पे अगर आप देखोगे जो है यहाँ से ऊपर की तरफ ही जा रहा है और इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन है एज अ सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा। एंड अदर देन दैट यहाँ पे अगर मैं ऊपर की तरफ ये लेवल मार्क कर लेता हूँ जो 70,000 का लेवल है, अब आपको बोलूँगे 69,000 का लेवल यहाँ पे था, अब 70,000 का लेवल है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग लेवल्स होते हैं, वहाँ से मार्केट एक तो रिवर्स मारता है या फिर कभी कभी बड़े मोमेंटम आते हैं तो ब्रेकआउट आता है, तो आप बोलते हो कि वहाँ पे क्यों मैंने ट्रेड लेते ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ क्या मार्केट मेरे अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ समझ के लीजिए क्योंकि आपने लेवल्स को इग्नोर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 70,000 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो एक हो सकता है कि एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो आने वाले समय में मतलब क्या लगता है आपको, कितने लोगों को लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ निकल के 70,000 का लेवल ब्रेक करेगा, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा? कितने लोगों को लग रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, अब आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने आपको हर एक लाइव सेशन में मैंने बताया हुआ है, नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 62,500 के आसपास और ओके और 63,000 के आसपास। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो हमें और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मतलब मैं बोलूँगा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो है सीधा 60,000 के आसपास। ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड अदर देन दैट अगर इसको मैं बोलूँगा, देखो यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे भी मोमेंटम है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल साइडवेज में अनसर्टिनिटी है या फिर बोल सकूँ मार्केट में कन्फ्यूजन है। तो अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो पहला जो ऊपर का जो लेवल है 70,000 और 71,000 के आसपास जो सपोर्ट जोन है, इसको पहला ब्रेक करना होगा ऊपर की तरफ। तो वंस ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली और ऊपर के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो जो लोग मोमेंटम के साथ काम करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, तो वेट कीजिएगा जब तक एक मैं बोलूँगा मोमेंटम डिसाइड नहीं होता, क्योंकि मोमेंटम डिसाइडर यहाँ पे ही है। 70 या फिर 71,000 का लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ निकलेगा, या फिर 60,000 का लेवल मतलब 62,000 का लेवल ब्रेक होता है तो थोड़ा नीचे आ सकता है 3 या 4,000 पॉइंट नीचे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन में कैसे काम करना है। कुछ डाउट है जो भी कोई रिश्ता नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड अदर देन दैट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट ओपन करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है। वंस आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको लाइव ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है, सारी चीज़ें समझाया जाता है कैसे काम करना है, क्या करना है। एंड वन मोर थिंग दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आप ट्रेड करो या फिर ना करो, हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं है। जस्ट अकाउंट ओपन कर लो और आप सिक्के ले लो। मतलब मेरा बस मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिक्के ले लो। अकाउंट ओपन करने के बाद जब भी चाहिए तभी ट्रेड करो, ऐसा कोई भी आपको यहाँ पे फोर्स नहीं करेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे काम करना। कुछ डाउट है जो भी क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले सेशन में।